हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे। एक्चुअली इसका टाइटल तो आप सुन लीजिए, बेटा बेटा करने वाले किस्सा जरूर सुने। बेटा बेटा करने वाले यह किस्सा जरूर सुने। तो मतलब ये है तो राशिद मुफ्ती पुणे जी के चैनल पे है ये, और राशिद मुफ्ती जो स्टोरी हमें सुनाते हैं, बेसिकली ये बहुत सी स्टोरी ऐसे भी सुनाते हैं जो लोग इन्हें भेजते हैं। तो मे बी ये वाली स्टोरी भी किसी ना किसी ने भेजी होगी, हमें पता नहीं है। हम बेसिकली वीडियो को पहले देखेंगे और इन्होंने बेटे के बारे में क्या स्पेशल बताया इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। इनकी वीडियोस हम ऑलरेडी बहुत सी कर रहे हैं और बहुत वीडियो इनके कर चुके हैं, और एक सीरीज़ है इनकी वीडियो मोहम्मद सबके लिए, पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 हमने बहुत सारी पार्ट कर दिए। अप्रोक्सीमेट 14 या 15 पार्ट हम कर चुके हैं इसके। 16 पार्ट पे आ रहे हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी करेंगे उसको भी। और वो सीरीज़ इतनी प्यारी है, आपके जो आखिरी नबी है उनकी पूरे जीवन पे बनने वाली कहानी है वो, मतलब पूरी जीवन की हिस्ट्री है, और बहुत ही बारी बारी से उनके जन्म से लेके उनके माता पिता सब चीज़ सारी की सारी कहानी बता रही है। और वो वीडियो हमें बहुत ही अच्छी लग रही है। और आई थिंक अब तो शादी वादी के बाद भी नबूवत पे हिस्से पाने वाले हैं हम 16 या 17 पार्ट में। तो आप लोग ज़रूर देखिए उस वीडियो को। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएंगे उसका, आप स्टार्ट कर सकते हो, और हर डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर मिलेंगे इनकी वीडियो का। तो फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं इस वाली वीडियो को, और ये वाली कहानी देखते हैं आपको कैसी लगती है। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं इस वाली वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। थैंक यू। आज का किस्सा शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी दरखास्त करना चाहता हूं कि कल हमारी बेटी का निकाह है, उसकी खैर और बरकत के लिए आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है। चलिए आज का किस्सा सुनते हैं। ये पुरानी होगी वीडियो, पर एक फैमिली डेफिनेटली जिसमें सास ससुर बहू और बेटा एक फैमिली डॉक्टर से मिलने के लिए उनके हॉस्पिटल पहुंची। बहू प्रेग्नेंट थी, यानी हामिला थी। उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करना शुरू किया तो सास ने कहा कि डॉक्टर साहब अब आप कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि इस मर्तबा बेटा ही हो। 2 बेटियां पहले से ही है हमारे पास, अब तो बेटा ही होना चाहिए। करने वाले ऐसी कोई मेडिसिन, ऐसा कोई इंजेक्शन या ऐसी कोई दवाई दे दीजिए कि बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि माँ जी मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। तो फिर सास ने कहा कि फिर किसी और डॉक्टर का पता बता दीजिए। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि माँ जी शायद आपने गौर से मेरी बात सुनी नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं आता, मैंने ये कहा कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई है ही नहीं कि बेटा ही पैदा हो। तो ससुर ने बीच में कहा कि फलानी लेडी डॉक्टर तो है ना, वो किसी ने कहा कि आप उनके पास जाओ। तो डॉक्टर साहब कहने लगे वो सब जाली, नकली और फेक डॉक्टर होते हैं। यस, बिल्कुल। इस तरह के दावे करने वाले डॉक्टर भी फेक होते हैं, और हकीम भी फेक होते हैं, और पीर और बाबा भी फेक होते हैं जो इस तरह के दावे करते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ है जिससे बेटा ही पैदा होगा। ये सब फ्रॉड है। तो शौहर कहने लगा डॉक्टर साहब मतलब ये है कि फिर हमारी नस्ल आगे नहीं चलेगी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये नस्ल आगे चलना क्या होता है? आपकी जीन्स का अगली नस्ल में ट्रांसफर होना ही नस्ल चलना है। लड़की ये काम तो आपकी बेटियां भी कर देंगी। सही बात है, बेटा क्यों जरूरी है? वैसे भी आप लोग आम इंसान हो, आपकी नस्ल में ऐसी क्या खास बात है जो बेटे के थ्रू ही आगे चलने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ससुर कहने लगा कि डॉक्टर साहब मैं समझा नहीं क्या बात है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे देखो, गायों में एक खास स्पेशल किस्म की एक नस्ल होती है जो दूध ज्यादा देती है। अगर मान लो कि उसमें से सिर्फ एक गाय अगर बच जाए तो थोड़ा सा डर होना चाहिए कि अगर ये गाय भी मर गई तो फिर ज्यादा दूध देने वाली गायों का खात्मा हो जाएगा। बिल्कुल। तोतों की एक खास किस्म होती है जो बहुत ज्यादा बातें करती है। अगर मान लो उसमें से सिर्फ एक तोती बच जाए तो थोड़ी सी फिक्र होनी चाहिए कि अगर ये भी मर गई तो इसकी नस्ल आगे कैसे चलेगी, बातें करने वाले तोते कहां से पैदा होंगे। तो डरना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है। अगर जानवरों में स्पेशल किस्म की कोई नस्ल का कोई आखिरी बच गया है तो थोड़ी सी फिक्र होनी चाहिए कि उनके अंदर कुछ स्पेशलिटी है
जो अब आगे नहीं चलेगी। आप लोग तो आम इंसान हो, बाकी 6-7 अरब इंसानों की तरह। बिलियन अरब। आखिर आप लोगों में ऐसी कौन सी खास बात है, ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है? तो ससुर कहने लगा, डॉक्टर साहब कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो डॉक्टर साहब ने बड़े मियां से एक सवाल किया, बड़े मियां एक बात बताइए, आपके परदादा का क्या नाम है? तो ससुर बगले झांकने लगा। असल में वो हमारे परदादा का नाम, डॉक्टर साहब कहने लगा, मुझे पता है आपको उनका नाम नहीं आता, याद ही नहीं है ना, आपको नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है कि आपके परदादा को भी यही टेंशन होगी कि मेरा नाम कौन लेगा। और आज उनकी औलाद को उनका नाम तक पता नहीं है। नाम ही पता नहीं है। दादा का मैं नाम आपको बहुतों को बताऊं, पता बड़े होता है, मियां परदादा का तो याद बहादुर नहीं शाह रहता यार। जफर की सगी औलादे आज दिल्ली की चांदनी चौक में रह रही है। फकीरों से एक दर्जे ऊपर की हालत है उनकी, और सबको बताते फिरते हैं कि हम मुगलिया सल्तनत के असल वारिस हैं, लेकिन लोगों को रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक बात बताइए कि आपके मरने के बाद अगर आपका कोई नाम ले या न ले, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? आपका नाम लेने से कब्र में पड़ी आपकी बोसीदा हड्डियों में कौन सी जान आने वाली है, या कौन सा सुरूर आएगा? देखिए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को गुजरे हुए काफी अरसा हो गया है। आज भी उनकी किताबें, उनकी शायरी लोग पढ़ते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी को मरे हुए काफी साल हो गए, काफी साल, लेकिन लोग आज भी बाबा साहब और गांधी जी को नहीं भूले हैं, नहीं भूलते। जयंती कलाम साहब मर गए, लेकिन उनका नाम अभी भी जिंदा है और रहेगा। अल्लामा इकबाल है, हजरत मौलाना अली मियां है, शेखुल हिंद है, बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली है, उनको कौन नहीं जानता। काम ऐसे करोगे तो तुम्हारे नाम लेवा कयामत तक जिंदा रहेंगे। तो सास कहने लगी कि डॉक्टर साहब फिर बुढ़ापे में हमारी खिदमत कौन करेगा, हमारी केयर कौन करेगा? तो डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ तो सीधी सीधी बात बताइए ना कि आपको बुढ़ापे में बेटे के रूप में एक खिदमतगार, एक गुलाम, एक सेवा करने वाले की जरूरत है। एक बेटा पैदा करके आप इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कि बुढ़ापे में आपको उसका फायदा हो। तो सास कहने लगी, डॉक्टर साहब हमारे समाज में, हमारे माशरे में तो ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, ये सब अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी। देखिए मेरा तो ऐसा है, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इस तरह जिंदगी गुजारूंगा कि बुढ़ापे में मुझे किसी की मोहताजी ना हो, किसी की जरूरत ना हो, और मेरी गैरत, मेरी खुददारी कभी ये गवारा नहीं करेगी कि मेरा पाला हुआ बेटा बाद में मुझे पाले, मेरा संभाला हुआ बेटा बाद में मुझे संभाले। मैं तो अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूं कि अल्लाह सेहत के साथ, इज्जत के साथ, ईमान के साथ जिंदा रख, और इसी के साथ मुझे मौत दे दे, ताकि मुझे किसी का मोहताज ना होना पड़े, और अल्लाह मुझे सिर्फ अपना मोहताज बना, दुनिया में किसी का मोहताज ना बना। बहरहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत लंबा टॉपिक है, सिर्फ आखिर में एक बात बताना चाहता हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है वो बेटी से ही चली है। आपको आज भी हजारों करोड़ों लोग सैयद होने के दावे करते हुए नजर आएंगे। नस्ल चलने के लिए बेटों की कोई जरूरत नहीं होती, ये खन्नास दिमाग में से निकाल दीजिए, और जो अल्लाह दे उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह हमको हमसे ज्यादा जानता है। हमारे लिए क्या भला है, दुनिया के लिए क्या भला है, और हमारी आखिरत के लिए क्या भला है, वो अल्लाह जानता है। इसीलिए बेटा और बेटी में फर्क मत कीजिए, बस जो अल्लाह दे उस पर खुश हो जाइए, उस अल्लाह की रजा में राजी हो जाइए। अल्लाह भी यही चाहता है, इस पर अल्लाह दुनिया में भी खैर देगा और आखिरत में भी खैर देगा। अल्लाह दुनिया में भी आपसे खुश रहेगा और आखिरत में भी खुश रहेगा। ठीक है, ओके, दैट्स वेरी वेरी कूल यार, दैट्स वेरी गुड। और इतनी प्यारी बातें है यार, बेटा बेटा करने वाले ज़रूर सुने, ये बड़ों के लिए है बेसिकली। आप अगर हमारी एज के हो
तो ये भी एक तरह के फ्यूचर वो सीख है, एक तरह से सीख ले सकते हो आप कि ज़रूरी नहीं है बेटा ही ज़रूरी नहीं है यार। देखो आजकल जो मॉडर्न जनरेशन आ रही है, आजकल जो आज के टाइम में जो आपके आगे आगे टाइम चल रहा है, ये पुराने टाइम में होता था कि बेटा ज़रूरी है, बेटियों को डेफिनेटली मार भी दिया जाता था। ये बहुत ही दुखद और सच है, लेकिन कितनी भी घटिया बात हो या कितनी भी दुखद बात हो, बट सच है। बट आज के टाइम में बेटा और बेटी में कोई बराबर नहीं है। आज के टाइम में यार देखो नस्ल सिर्फ बेटों से नहीं चलती है, बेटियां भी तो आगे बढ़ती है ना। तो आज के टाइम में तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। जैसे कि सिंपल सी बात है, आज के टाइम में हर लड़की लड़के से कंधे मिला के चलती है और हर चीज़ अच्छे से होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बहुत अच्छी सीख दी है। और बेटा ही ज़रूरी नहीं है, ये भी सिंपल सी बात है। मतलब इतने लंबे टॉपिक में एक छोटी सी बात समझाती है, वो भी बहुत प्यारी। आप लोग बताइए आपको कितना समझ में आया ये, और आप लोग क्या राय है आपकी इसके बारे में, और अपने व्यूज़ दे दीजिए, अपने राय दे दीजिए, अपनी जो भी है, अपना आपकी क्या ओपिनियन है इस पे, वो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को हम एंड कर देते हैं, यहीं तक रखते हैं। बाकी आपसे बातें करेंगे और वीडियोज़ में, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर रही है चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ भी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे इस तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।